भूत और चुड़ैल एक झरने से आते हुए पानी में नहा रहे थे। अरे वाह, इस गरम गरम झरने वाले पानी में नहाने का अलग ही मजा है। तन बदन में आराम ही पड़ गया। हाँ हाँ पापा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। मैं तो और छप छप करूँगा। ये मैंने आपके ऊपर पानी डाल दिया। अरे बस बस बेटा बस। दोनों भूतिया बाप बेटे जहाँ झरने में नहा रहे थे, वहीं उसकी पत्नी और बेटी चुड़ैल उसी झरने में कपड़े धो रही थी। बस जल्दी से ये कपड़े धो जाए, मेरी आधी टेंशन खत्म हो। हाँ माँ, जल्दी करो, मुझे भूख लग रही है। खाना कब दोगी? थोड़ी देर बेटा, तेरे पापा के आते ही हम चारों मिलकर खाना खाएंगे। ठीक है माँ। गांव के जंगल के अंदर एक झरना था, जहाँ भूत और चुड़ैल बसे हुए थे। वो सब झरने के मजे ले ही रहे थे कि चुड़ैल भूत पति पत्नी आकर कहते हैं, अरे कितनी देर हो गई तुमको यहाँ पर कपड़े धोते धोते, अब जल्दी हटो, मुझे भी कपड़े धोने हैं। कब्जा मत करो, ये झरना हमारा भी है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम होती कौन हो मुझे ऐसा कहने वाली? मैं जब चाहूँ जितनी देर चाहूँ यहाँ कपड़े धोऊंगी। माया हूँ मैं, माया। ये झरना सबसे पहले मैंने ही देखा था, फिर भी तुम्हारा भूतिया परिवार यहाँ आकर बस गया। तुम्हारे पहले देखने से तुम्हारा थोड़ी हो गया, तुमसे पहले हम यहाँ आ चुके थे और ये झरना हमारा ही है। देखो, भूलो मत, ये झरना हमने पहले देखा था। अब जल्दी से यहाँ से हटो, हमें भी नहाना है, कपड़े धोना है, खाना बनाना है। भूत और चुड़ैल की लड़ाई में रागिनी का पति शाशा भी आ जाता है और कहता है, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरी गैर हाजिरी में मेरी पत्नी से ऐसे बात की? छोड़ूंगा नहीं अब मैं तुझे। तू आना मुझसे लड़, आज युद्ध हो जाए। ये बोलते ही शाशा और लौकी में भयंकर लड़ाई होने लगती है। दोनों हवा में उड़कर अपने अपने शक्तियों का वार एक दूसरे पर डालते हैं। दोनों अपनी शक्ति से लड़ाई लड़ते हैं। लड़ते लड़ते दोनों झरने में आकर एक दूसरे का गिरेबान पकड़ लड़ाई करने लगते हैं। दोनों को बहुत चोटें आ जाती हैं और तभी शेर आता है, जिसे देखकर दोनों डर जाते हैं। ये क्या, यहाँ शेर आ रहा है? अब क्या करें? हम भूत बनकर भी उस शेर से नहीं लड़ सकते। अब तो हमारा कुछ नहीं हो सकता, इस शेर को मैं अकेला नहीं भगा सकता। सुनिए, मुझे बहुत डर लग रहा है, यहाँ बच्चे भी हैं, कुछ कीजिए, उस शेर को भगाइए, वरना हमें यहाँ से भागना पड़ेगा। पापा, मुझे डर लग रहा है। अरे मुझे भी डर लग रहा है, मैं तो कहती हूँ आप दोनों मिलकर इस शेर को भगा दीजिए, वरना ये नहीं जाएगा। आप दोनों को एक होना ही पड़ेगा। तुम्हारी पत्नी कह तो सही रही है, अगर हम एक और एक मिलकर 11 बन जाए तो इस शेर को भगा सकते हैं। धीमे धीमे गुर्राते हुए शेर उनके नजदीक आ जाता है। तभी दोनों भूत चिल्लाकर एक दूसरे का हाथ पकड़ एक आवाज में कहते हैं, ठीक है, तो हम दोनों आज के बाद यहाँ एक बनकर रहेंगे और लड़ेंगे नहीं। चलो इस शेर को यहाँ से भगाते हैं। तभी दोनों भूत हवा में उड़कर अपनी शक्ति को एक कर एक चमकते हुए गोले की रोशनी उस शेर की ओर फेंकते हैं। शक्ति के लगते ही शेर वहाँ से 9-2-11 हो जाता है, जिसके बाद शाशा के भूतिया बच्चे ताली बजाकर कहते हैं, हाँ हाँ, हमारे भूत पापा बहुत अच्छे हैं। ये पापा भूत ने शेर को भगा दिया, पापा भूत ने शेर को भगा दिया। देखा रखा तूने, हमारे पापा कितने शक्तिशाली हैं। सच में, अगर आप दोनों एक नहीं होते तो वो शेर तो हमें खा ही जाता। कभी कभी रागिनी, मुश्किल परिस्थिति में दुश्मनों को एक होना ही पड़ता है, जो आज हो ही गया। अगर लौकी नहीं होता तो हम सब सुरक्षित नहीं होते। ऐसी बात नहीं है मेरे दोस्त, तुम या मैं अकेले ये कर नहीं सकते थे, इसके लिए हमें एक होना ही था। शाशा, तुमने बहुत अच्छे से ये किया। इसका मतलब हम दोनों भूतिया परिवार इस झरने के पास मिल बांट कर खुशी से रह सकते हैं, क्यों, है ना? हाँ हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। ये आज तो यहाँ पार्टी होगी, बल्ले बल्ले। कुछ देर बाद ही चारों तरफ से झरना जगमगा रहा था। पत्थरों के आसपास मशालें चल रही थी। माया और रागिनी ने मिलकर मांसाहारी भोजन तैयार किया था और दोनों बच्चे एक बर्तन पर डंडी से बजा रहे थे और दोनों भूत झरने के बीच नहाते हुए नाच रहे थे। ये डिंग कचिका डिंग कचिका डिंग कचिका डिंग 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 डिंग, ये डिंग कचिका डिंग कचिका। गर्मी आएगी जब मई में झरना साइड में पार्टी करेंगे, जून में लेंगे लंबा वेकेशन, हम चलेंगे किसी हिल स्टेशन। हे डिंग कचिका डिंग कचिका डिंग कचिका, हे। हाँ, जुलाई में सावन जो बरसे, दिल तुझसे लिपटने को तरसे, ऐश पूरी अगस्त करेंगे, ऐसा कुछ बंदोबस्त करेंगे। ढिंक चिका ढिंक चिका ढिंक चिका ढिंक चिका ए। ये लीजिए, अब आप दोनों झरने में डांस करते रहेंगे या यहाँ करारा मस्त गोश्त भी खाएंगे? अरे आ रहे हैं। इतने दिनों बाद जो पार्टी करने का मजा आया है, बड़ा ही मजेदार है। हाँ यार, ये तो तूने बिल्कुल ठीक कहा। इस तरह रात भर दोनों भूतिया परिवार पार्टी करते हैं, खाते पीते हैं और सो जाते हैं। अगले दिन भूत झरने से पानी पी रहा था कि उसे किसी इंसान की आहट सुनाई दी, जिससे वह कान लगाकर जंगल की ओर जाने लगता है। तभी रागिनी कहती है, अरे आप कहाँ जा रहे हैं ऐसे दबे पाँव? मुझे लगता है कि कोई इंसान इस झरने की ओर आ रहा है। मुझे इसकी आहट भी सुनाई दी और उसकी महक भी आ रही है। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मुझे भी उस इंसान की खुशबू आ रही है। लगता है उसका खून बहुत ही मीठा होगा। अगर ऐसा है तो आज रात हम सब यही खाएंगे।
तो आओ उसे लेने चलते हैं। जहाँ दोनों पति पत्नी उस इंसान को ढूंढते हुए उसके करीब जा रहे थे, वहीं वह लड़का भी झरने की आवाज सुनकर उसी ओर आ रहा था कि तभी चुड़ैल और भूत उसे पकड़ लेते हैं। तुम यहाँ से बचकर कहाँ जाओगे? चुड़ैल, भूत, अरे मैया, मैं जंगल में क्यों आ गया? अरे भागो। अब तुम यहाँ से नहीं जा सकते, आज तो हम तुम्हें ढूंढ कर खाएंगे। भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। वो लड़का कुछ और कहता, इतने में भूत और चुड़ैल उसे मिलकर मार देते हैं और उठाकर उसे रात में एक आग में भूनकर अपने बच्चों के साथ खाने लगते हैं। दोनों भूतिया परिवार ऐसे ही करते हैं। यदि कोई भी उनके झरने के करीब आता तो वह उन्हें मारकर खा जाया करते थे। एक दिन रागिनी और माया झरने के पास कपड़े धोते हुए लड़ने लगती है। अरे कितनी देर से बोल रही हूँ रागिनी, तुम्हें उधर आ जाओ, मैं गिर रही हूँ, मुझे भी कपड़े धोने की जगह दो। तुम ही उधर आ जाओ, तुम्हारे पास बहुत जगह है, फिर भी तुम मुझे जगह नहीं दे रही हो। तुम्हारी वजह से मेरा पाँव फिसल रहा है, उस पत्थर से तुम हटो। मैं नहीं हटूंगी। नहीं, तुम हटोगी। नहीं तुम। नहीं, तुम। देखो इस झरने पर कब्जा हमारा है, बेहतर होगा तुम यहाँ से चली जाओ, हमने इससे पहले से देखा था। फिर वही बात, मैंने कहा ना तुम यहाँ से हटो। मैं और मेरे पति बच्चे यहाँ पर पहले आए थे, ये झरना हमारा है तो इस पर कब्जा भी हमारा ही रहेगा। दोनों चुड़ैलें लड़ने में इतनी मशगूल हो जाती हैं कि कपड़े छोड़कर एक दूसरे के बाल नोचने लगती हैं। तभी दोनों बच्चे दोनों के पतियों को बुलाकर ले आते हैं। पापा, मम्मी और वो चुड़ैल आंटी एक दूसरे के बाल पकड़कर खींच रही हैं, जल्दी चलिए। क्या हम आदमी एक होकर दोस्त बन जाते हैं, पर ये चुड़ैलें कभी एक नहीं हो सकती। ये तुमने बिल्कुल ठीक कहा, चलो वहाँ चलते हैं। दोनों भूत वहां पहुंचकर अपनी अपनी पत्नियों को अलग करने की कोशिश करते हैं, पर दोनों चुड़ैलें हवा में उड़कर अपनी शक्तियों से आतिशबाजी कर रही थी। आगे क्या होगा? क्या दोनों भूत अपनी चुड़ैल पत्नियों को अलग कर पाएंगे या वो भी एक दूसरे से लड़ेंगे? क्या दोनों भूतिया परिवार में से कोई एक झरने पर कब्जा कर पाएगा? जानने के लिए अगले दिलचस्प भाग का इंतजार करें।